हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका साया सारन क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ हरियाणा जीके की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के साथ हमने डिस्कस किया था हरियाणा की एक एक डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्कस करना। प्रीवियस क्लास की बारी थी हमारी अंबाला की। उम्मीद है कि अंबाला के बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे, क्योंकि हमने उसको पिछली क्लास के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को और पूरे की पूरी अंबाला डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये थी प्रीवियस क्लास की बारी। अब अंबाला के बाद बारी आती है करनाल की। आज हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी बातें करनाल के बारे में, कि करनाल का इतिहास क्या है, करनाल के और अनदर नेम क्या क्या है, यहाँ की जनसांख्यिकी कितनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फेमस जगह क्या क्या है यहाँ पर, फेमस क्या है, कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे बिना टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखते हैं करनाल का इतिहास। करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। कर्ण के नाम पर ही करनाल का नाम रखा गया था। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि करनाल नगर में आधुनिक करणताल के स्थान पर राजा कर्ण प्रतिदिन सोना दान किया करते थे। कि जब महाभारत का समय था, राजा कर्ण थे, वो डेली की डेली अपनी प्रजा को सोना दान में देते थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण एवं दानवीर कर्ण की मूर्तियों पर सुंदर घंटा बनाया गया है। जो कृष्ण भगवान और दानवीर कर्ण की मूर्तियां हैं, उनके ऊपर एक सुंदर सा घंटा मीन्स बैल बनाई गई है, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि अगर उनकी श्रद्धा के अनुसार, ताकि उनको आवाज सुन सके उनकी, तो ऐसा कुछ मानकर वहां पर घंटा बनाया गया था। अगर हम बात करें करनाल कब, करनाल में 1739 में नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच में एक युद्ध हुआ था। उसमें मोहम्मद शाह को हराकर नादिर शाह ने करनाल को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से 1739 में। ओके, और इसके बाद 1787 में मराठों ने अपने शासन के टाइम पर करनाल को अपने कब्जे में लिया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे 1805 में तब अंग्रेजों का समय आ गया था और अंग्रेजों ने करनाल के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा इतिहास लेते हैं। जो करनाल जिला है वो राजा से पूर्व पंजाब के पूर्व में एक छोटा सा हिस्सा था। बाद में कई बार जिले का विभाजन हुआ, बार बार इसको एक जिले के ओहदे देते गए। देखो, ये तो होता नहीं कि एकदम से ही जिला बना दिया जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके कभी किसी जिले को बनाया जाता है, कभी किसी जिले को बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। फिर 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को अलग से राज्य बना दिया गया और उस टाइम पर करनाल को एक जिला की ओहदी दे दी गई थी, किसके अंदर, हरियाणा के अंदर। अगर इसकी विश्व मानचित्र में बात की जाए तो ये धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो करनाल है उसको हम किन किन नामों से और पुकार सकते हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, ऐसे बहुत सारे नामों से इसको पुकारा जा सकता है। अब इसके अंदर एक और तराइन, जो तरावड़ी करनाल जिले का एक स्थान है। कहां पर है ये, करनाल के अंदर ही है तरावड़ी या तराइन। यहां पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, जिस वजह से भी करनाल हाईलाइटेड था। ओके, तो ये थोड़ी सी बातें जो करनाल के बारे में याद रखने की है। अब बात करते हैं कि देखते हैं हरियाणा में कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं। सबसे पहला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1955 में। इससे पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये दूध और दूध से बने उत्पाद जितने भी हैं उनके बारे में स्टडी करती है। सबसे पहले 1923 के अंदर 1923 में बेंगलोर में बनाई गई थी। बेंगलोर के अंदर इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी।
ठीक है। और उसके बाद इसे 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था। 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया गया था। फिर जो ये बेंगलोर से करनाल के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी, ये की गई थी 1955 के अंदर, इसीलिए इसको 1955 के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। और एनडीआरआई के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी जब आईवीएफ बैंस का इसने विश्व व्याख्याति अर्जित की गई थी। सबसे पहली जो आईवीएफ बैंस के बारे में रिसर्च की थी वो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी। क्लियर है। फिर नंबर 2, डायरेक्टरी ऑफ व्हेल रिसर्च। डायरेक्टरी ऑफ व्हेल रिसर्च बनी थी, ये बनी थी हमारे 1979 में, 1979 में। इसके बाद आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, NBAGR, ये बनी थी 1985 में। देन आफ्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, NIAG, ये बनी थी 1984 में। सेंट्रल सोमल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI, इसकी स्थापना की गई थी 1969। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSLR हरियाणा के अंदर बनी थी ये। अगर रोहतक में की बात की जाए तो रोहतक के अंदर बनी थी ये 1973 में। रोहतक के बाद 1976 में इसे मधुबन में ट्रांसफर कर दिया गया था। मधुबन करनाल के अंदर ही है तो इसको मधुबन में ट्रांसफर कर दिया। मेनली इनसे अगर हरियाणा के एग्जाम की बात की जाए तो इनके ईयर वगैरह पूछे नहीं जाते, खाली ये पूछ लेंगे कि ये संस्थान कहां पर है या करनाल में इनमें से कौन सा संस्थान है। अगर मैं आपसे बात करूं IVF बैंस के बारे में और जो इनके ईयर के बारे में, तो ये अगर नेशनल क्वेश्चन आए, सेंट्रल लेवल पे आए, तभी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, करनाल के प्रमुख उद्योग। करनाल के अंदर सबसे प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग, लिबर्टी शू उद्योग एवं वनस्पति यूनिट्स। यहाँ के मेन उद्योग माने जाते हैं ये। तीनों के तीनों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हरियाणा जीके के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें मार्क करके चलना है। प्रमुख मकबरे और मजार, मीरा साहब का मकबरा, केसरमल बोरी की मजार, सवर सिंह बोरी की मजार, बहादुर खां की मजर, मोहम्मद अली की मजर, इलाही बख्श की मजर, शाही अली कलंदर की दरगाह। ये सारे के सारे जो प्रमुख मजर और जितने भी मकबरे हैं वो है। ये भी आपको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट करके देख लेना, क्योंकि ये भी इनसे भी कई बार अगर नॉर्मली थोड़ा सा हार्ड टाइप एग्जाम आए तो पूछ सकता है। करनाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो करनाल के बारे में थोड़ा सा करनाल को फेमस करते हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट है। राजा गजपत सिंह का किला करनाल के अंदर है, मुगलपुर करनाल जिले में है, करण झील भी करनाल जिले में है और करण के नाम पर ही करनाल का नाम रखा गया था। करण स्टेडियम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, जो इग्नू सेंट्रल विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जो कि 1991 में बनी थी, वो भी करनाल के अंदर है। वन स्टॉप सेंटर मींस जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कम्युनिटी, वो भी वहीं पर है। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आम उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। पूछा जाए कि करनाल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा फल उगाया जाता है, तो वो आता है आम। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MC सबसे छोटी करनाल की है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना 1999 के अंदर बनी थी, वो भी करनाल के अंदर है। थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो आपको याद रखने हैं। देन आफ्टर, करनाल में प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं। नंबर 1 है बाबा सिमरन दास का मेला, नंबर 2 देवी का मेला, नंबर 3 गोगी पीर का मेला, गोगा पीर का मेला, 4th प्रासर का मेला, 5th है पांडु का मेला, 6th है छड़ियों का मेला। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेले हैं जो करनाल के अंदर लगाए जाते हैं। सो मेले भी आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं
करनाल के बारे में एक और क्वेश्चन बचता है स्टूडेंट कि यहाँ का जो प्रमुख फेस, मुख्य फेस या प्रमुख व्यक्तित्व कौन था। सो यहाँ की प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर आती है कल्पना चावला, जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था और इनकी डेथ आपसे पूछा जाए तो 1 फेब 2003 के अंदर हुई थी। ये फर्स्ट वुमेन थी जो अंतरिक्ष यात्रा की थी जिन्होंने, और जहां पे इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी, फर्स्ट वुमेन थी जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। ठीक है, और इनकी यात्रा पहली की थी इन्होंने 1997 में STS-87 मिशन, और दूसरी की थी इन्होंने 16 जनवरी 2003 में। ये थी कैप केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लेके कोलंबियो तक। आपसे पूछा जाए कहां तक की थी इन्होंने, कैप केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लेके कोलंबियो तक। ठीक है, इसी से यही क्वेश्चन आ सकता है। और फिर यहां पर इनका मिशन था STS-113 मिशन, 113 मिशन। जब वो पृथ्वी पर वापस आने लगी 1 फरवरी 2003 में, तो धरती पर पहुंचने से 16 मिनट पहले उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जो उनका विमान था वो क्रैश हो गया था। ठीक है, तो इनकी डेथ आपसे पूछा जाए तो 1 फेब 2003 में हुई। और पूछा जाए कि जब ये धरती पर कितनी मिनट आने से पहले, 16 मिनट से पहले ही, ठीक है, इनका अंतरिक्ष यान वो क्रैश हो गया था और इनकी डेथ हो गई थी। और पूछा जाए कि कल्पना चावला के नाम पर इनकी डेथ होने की वजह से जो सबसे पहला मौसम उपकरण था, सैटेलाइट था, फर्स्ट जो सैटेलाइट था वो इनके नाम पर बनाया गया था, जिसका नाम था कल्पना 1, कल्पना 1। ठीक है, सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके बारे में, करनाल के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक और याद रखना है आपको, इससे रिलेटेड खिलाड़ी का नाम पूछे तो खिलाड़ी है हरप्रीत सिंह, और जो मूवी वगैरह के अंदर आते हैं अनूप लाठर, वो भी करनाल से है। ये बनते हैं इंपॉर्टेंट जो व्यक्तित्व है, फेस है करनाल के। सो इतना ही था, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे ताकि करनाल हमारा कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए हम डाउट क्लियर क्लास एक रख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।